नमस्कार, स्ट्रेट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के भोपाल जिला ग्रामीण मंत्री कुबेर सिंह जाट ने गौ वंश को हरा चारा खिलाकर जन्मदिन मनाया। जानकारी के अनुसार कुबेर सिंह जाट ने बुधवार को अपने जन्मदिन पर हर्रा खेड़ा मंडल के ग्राम मनीखेड़ी को श्री कृष्ण गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाकर गौ सेवा के रूप में अपना जन्मदिन मनाया और गौशाला के लिए बड़ी मात्रा में भूसा चारा भी समर्पित किया। बोलो गौ माता की जय। आज ग्राम मनीखेड़ी में गौशाला में, जैसा कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर युवा मोर्चा और हमारे मंडल कार्यकर्ताओं के साथ में मेरा ये गौशाला में आना हुआ है, तो मेरा निवेदन यही है पार्टी कार्यकर्ताओं से, बाकी ग्रामीणों से, कि गौशाला की व्यवस्था सरकार ने बिल्डिंग बना के तो कर दी है, लेकिन मात्र बिल्डिंग से इसका संचालन संभव नहीं है। हम लोग सब सनातन संस्कृति के लोग हैं, जैसा कि गाय को हम माता कहते हैं और दीपावली जो हमारा सबसे बड़ा पर्व होता है, उस दिन हम लक्ष्मी के रूप में गाय की पूजा करते हैं। हमारे अंदर सनातन है और हम सनातनी हैं। इस बात को लेते हुए गाय, अगर हमको पेड़ों को हम पूछते हैं, पर्यावरण के लिए जिस प्रकार से पेड़ और पहाड़ जरूरी हैं, उसी प्रकार से गौ माता भी जरूरी है। इस प्रकृति का संतुलन इन सब चीज़ों से बना है, चाहे वो पर्यावरण के लिए पेड़ हो, पहाड़ हो, गौ माता हो, हमारी नदियां हो। और सनातन संस्कृति शुरू से ही ये विश्व में कहती आई है कि विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। तो हमारी संस्कृति अगर है तो वो प्रकृति में विद्यमान है, और प्रकृति अगर कहीं है तो हमारे ये पर्यावरण को हम जिस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, और वो संरक्षित करने का कार्य हम एक दूसरे से इस मैसेज को कन्वे करके, एक दूसरे के माध्यम से सहयोग करके ही संभव है। खाचरोद सरपंच के संगठन ने कलेक्टर के नाम उज्जैन कोठी पहुंचकर ज्ञापन में बताया कि खाचरोद जनपद सीईओ जिम्मी बोहती के खिलाफ कुछ षड्यंत्र पूर्वक कमीशन का आरोप लगा रहे हैं, जिससे जनपद सीईओ जिम्मी बोहती मानसिक प्रताड़ित हो रहा है। अतः हम खाचरोद जनपद के सरपंच संगठन जनपद खाचरोद के सीईओ के खिलाफ पूर्व दिन किए गए षड्यंत्र का खंडन करते हैं। ज्ञापन इसलिए दिया कि पिछले वही हफ्ते में जन सुनवाई में 20-25 सरपंच खाचरोद से जनपद सीईओ जिम्मी बोहती के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं लोग, सरपंच भी, और उसके घर पे भी चोरी भी हो गई है, और उसके बाद में उसको प्रताड़ित भी किया जा रहा है। वहाँ के कुछ ऐसे लोगों का हाथ भी है, तो उसको प्रताड़ित करने के कारण से हम यहाँ पे ज्ञापन लेकर आए, और उस पर आरोप लगाया गया था कि बोले कि ये जिम्मी बोहती जो सीईओ मैम है, ये सरपंचों से पैसे लेती है। ऐसा हम निराधार करते हैं, और ऐसा कोई हम इतने सरपंच है और आज दिन तक उनने पैसे मांग कभी नहीं करी। इस विषय को लेकर हमने माननीय कलेक्टर महोदय जी को यह ज्ञापन सौंपा है। पहले जो सरपंच आए थे, क्या वो उनकी अनियमितताओं को उजागर कर रही थी वो, या फिर वो पहले सरपंच आए थे, देखिए पहले आए थे तो उनने पैसे को दिए होंगे, और हो सकता है वो बोल रहे थे कि ओपी यंत्री को देते हैं, ओपी यंत्री ने उनका नाम लेके बोले कि सीईओ को बदनाम करना चाहते थे। इस विषय को लेकर हम यहाँ पे आज ज्ञापन दिया है। सरकारी स्कूलों में चली आ रही है भर्राशाही। जिले में नए शिक्षण सत्र में हावी दिखाई दे रही है। स्कूलों में बच्चों तो पहुंच रहे हैं, लेकिन मोटी तनख्वाह पाने वाले सरकारी शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक अपनी जिम्मेदारी को टाइम पास समझकर स्कूल में सिर्फ तहरीर करने पहुंचते हैं। सरकारी स्कूलों में हावी इस भर्राशाही की वानगी आज ग्राम जरवाही स्थित शासकीय माध्यमिक स्कूल में देखने को मिली, जहां स्कूल के निर्धारित समय पर बच्चे तो पढ़ने पहुंच गए, लेकिन 2 घंटे बीतने के बाद भी उसे पढ़ाने वाले शिक्षक स्कूल में हाजिर नहीं हुए। आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? अभी आपके स्कूल कितने बजे से लगते हैं? 7 बजे। और अभी कितना बज रहा होगा? 8:45। अभी तक कोई भी टीचर आए यहाँ पर? प्रिंसिपल सर? तो आप लोग अकेले बस यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे स्टूडेंट्स? तो ये लगभग रोज़ ऐसी स्थिति रहती है? कल आ गई थी, आज बस। मतलब कभी कभार टाइम से आते हैं। क्या नाम है मैम आपका? अन्ना लकड़ा। स्कूल की टाइमिंग कितने बजे की मैम? अभी कितना बज रहा है? आप 2-2 घंटे बाद आप स्कूल आ रहे हैं।
आज हम जरवाही के माध्यमिक स्कूल में निरीक्षण के लिए आए थे। निरीक्षण में हमने पाया कि बच्चे 7 बजे से आकर बैठे हैं और अभी बज रहा है 9 बजे तक कोई शिक्षक यहाँ उपस्थित नहीं था। प्रिंसिपल कार्यालय में भी आज हम गए तो वो भी सूना पड़ा हुआ था। 8:45 बजे हमारे विभ्रत थे यहाँ के, उनसे मुलाकात हुई तो यहाँ का भगवान भरोसे स्कूल चल रहा है। बच्चे 7 बजे से आके बैठे अपने आप से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। शिक्षकों की कोई जवाबदारी नहीं बनती। अभी हम सुबह से अधिकारी को भी फ़ोन लगा रहे हैं, संबंधित अधिकारियों ने भी फ़ोन नहीं उठाया। अभी बड़ी मुश्किल से बात हुई हमारी, डीपीसी को हमने कहा है कि कार्रवाई करने के लिए। कांग्रेस कार्यालय जवाहर चौक पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल के बयान का विरोध करते हुए सांसद सुनीता दुग्गल की फोटो पर कांग्रेस नेत्री द्वारा गोबर फेंका गया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की कमर तोड़ रखी है। महंगाई की मार से बचने के लिए अब बीजेपी की एक महिला सांसद ने लोगों को आत्मनिर्भर होने का सुझाव दिया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि गोबर से चूल्हा जलाकर आत्मनिर्भर बनो, सिलेंडर चाहे जितना महंगा हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगामी त्योहार के मद्देनजर और देवास शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसी को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से बुधवार रात में देवास पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शहर के मुख्य मार्ग और मोहल्लों से निकले इस फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। ब्रज वाहन के साथ ही अलग अलग थानों की पुलिस वैन भी मार्च में शामिल हुई। देवास सीएसपी विवेक सिंह, डीएसपी किरण कुमार शर्मा सहित कई थाने के टीआई अभी भी फ्लैग मार्च में मौजूद रहे। ये आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस के द्वारा जो है लोगों को ये अपनी पुलिस की व्यवस्था जो लगी है उसको बताते हुए पूरा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और यह पुलिस व्यवस्था जो है सतत जारी रहेगी और इसी प्रकार से पुलिस जो है मुस्तैद है और आने वाले सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सभी को व्यवस्थित ढंग से निकलवाने के लिए कटिबद्ध है और हम लोग हमारी तैयारियों के साथ में पूरा फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगा। शहर काजी मुश्ताक अली नदवी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे। शहर काजी ने गृह मंत्री को ज्ञापन देते हुए कहा कि खरगोन में एक तरफा कार्रवाई हो रही है। उन्होंने मकानों को तोड़ना गलत बताया। शहर काजी के साथ नायब शहर काजी, मुफ्ती शहर और दीगर उलमा मौजूद रहे। खरगोन में हुई हिंसा को लेकर शहर काजी मुश्ताक अली नदवी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। गृह मंत्री से मिलने के बाद मीडिया से शहर काजी ने चर्चा करते हुए कहा कि खरगोन में एक तरफ कार्यवाही हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गृह मंत्री साहब से मुलाकात की है। उन्होंने पूरा यकीन दिलाया है कि जो कार्रवाई अभी तक नहीं होगी और जो कसूरवार है उनको पकड़ा जाएगा, बेकसूरों को नहीं मारा जाएगा और नहीं पकड़ा जाएगा। हम तमाम लोगों से भी कहते हैं कि यकीन रखें और अफवाह पर ध्यान ना दें और अच्छा माहौल बना कर रखें। और मंत्री साहब ने हमसे पूरा इसका वादा किया है और आश्वासन दिया है कि अब एक तरफा कार्रवाई नहीं करेंगे, वो जो कसूरवार होगा उसी होगा, बेकसूरों को नहीं पकड़ा जाएगा। शहर काजी साहब के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आया था। उन्होंने एक ज्ञापन ये दिया है। तमाम आशंकाओं को मैंने समाधान करने की कोशिश की है और उनसे भी आग्रह किया है कि ऐसे तमाम लोगों को जो कि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने में हमारी मदद करें। हमने उन्हें यह भी कहा है कि सरकार किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी, पर निर्दोष को बिल्कुल भी हम प्रताड़ित नहीं करेंगे। उन्होंने एक सोमवार ये 16 तारीख का हनुमान जयंती के बारे में भी ध्यान आकर्षित किया था और निश्चित रूप से हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि सभी पर्व, सभी त्यौहार सौहार्द के साथ में मनाए जाए। विगत 3 दिन पूर्व भानपुरा क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक मृतक हिमांशु वैरागी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर परिजनों ने पुरानी रंजिश का मामला भी बताया है। विगत 3 दिनों से चल रही कार्रवाई में मुख्य आरोपी का मकान भी तोड़ा गया, तो वहीं खोजबीन जारी रखते हुए पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में हिमांशु वैरागी के ऊपर हमला करता हुआ आरोपी दिखाई दे रहा है। आरोपी ने हिमांशु के ऊपर लगातार चाकू से वार किए, जिसका वीडियो सीसीटीवी में वार करते हुए कैद हुआ। हालांकि अभी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है।
जिससे बातें कर रहे हैं ये भी तलाश करो ना, किससे बातें कर रहे हैं। अच्छा, उन्हीं से बातें कर रहा होगा। भोपाल में लिफ्ट लेकर लोगों को फंसाने वाली 21 साल की अंजलि के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वह राजधानी के कई इलाकों में बीते 3 साल से अपने बॉयफ्रेंड और गैंग के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग और लूट का खेल खेल रही थी। उसके टारगेट पर शहर के 125 और लोग थे। वे बात पुलिस को लड़की के मोबाइल से मिली चैट से पता चला कि वह इस मामले में रातीबड़ पुलिस लड़की समेत 6 लोगों को पकड़ चुकी है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। लड़की ने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर लूट और ब्लैकमेलिंग का रास्ता चुना। लेडी तेरी ही कारों को रोक करके ब्लैकमेल करती है, खूब रखा थे। क्या कुछ उसमें निकल कर आया अब तक क्या? हाँ, ये रातीबड़ क्षेत्र का मामला है जिसमें फरियादी ने रिपोर्ट किया कुछ दिन पहले आकर कि रात में वो अपनी गाड़ी कोलार क्षेत्र से लेके आ रहा था। तो जहाँ पर बॉर्डरिंग एरिया है दोनों थाना का, वहाँ पर कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी रोकी, उसकी गाड़ी में पीछे बैठ गए और फिर उसको धमकाते हुए शहर में घुमाते रहे। थोड़ी देर बाद गाड़ी से उसको उतार दिया और फिर गाड़ी लेके भाग गए। इसकी विवेचना में जब हम आगे बढ़े तो ये पता लगा कि उस गाड़ी में एक लड़की भी थी जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, कॉल का काम करती है। उससे पूछताछ करने पर यह पता लगा कि ये लोग एक गैंग की तरह काम करते हैं, जिसमें ये लोग, लड़की गाड़ी में बैठ जाती है और उसके साथ के 3-4 लड़के थोड़ी दूर जाकर गाड़ी पर कब्जा कर लेते हैं और जो गाड़ी चालक होता है उससे लूट करते हैं, मारपीट करते हैं और जो भी एक्सटॉर्शन कर सकते हैं वो करके उसको भगा देते हैं। इस मामले में भी यही हुआ। इस मामले में अच्छी बात ये रही कि रातीबड़ थाने द्वारा सीसीटीवी फुटेज बहुत अच्छे से खंगाले गए। उस पूरे रूट पर जितने भी पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं सबकी सीसीटीवी की पहचान की गई, उनसे फुटेज निकाली गई और साइबर में भी अच्छा काम किया गया जिससे ये पकड़े गए। इनसे पूछताछ करने पे ये पता लगा कि इसके पहले भी ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन लोकलाज के भय से फरियादी जो है उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। सर, ऐसे कितने लोग इन्होंने अपने शिकार बना चुके हैं? उन्होंने संख्यात्मक रूप से नहीं बताया कितने लोग हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है, ऐसा उन्होंने बोला है। और अभी इस विषय में आगे भी हम लोग पता कर रहे हैं। कोई अगर फरियादी आता है तो आगे उससे फिर उसके मामला दर्ज करके इसमें आगे और विवेचना बढ़ाई जाएगी। हनुमान जयंती के जुलूस पर भोपाल पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। डीसीपी रियाज इकबाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया व्हाट्सएप के तमाम ग्रुपों पर नजर बनाए हुए है। पुलिस की माने तो 10 से 12 लोगों को चिन्हित किया गया है। विवादित पोस्ट डालते हुए उन सभी का बाउंड ओवर किया जाएगा। देखिए, पूरा त्योहारों का महीना है। होली से लेकर रमज़ान को लेकर हनुमान जयंती, महावीर जयंती सब मनाया जा रहा है भोपाल में और इस सब में अलग अलग कार्यक्रम, जुलूस और अलग अलग कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो महावीर जयंती में भी आज रैली चल रहा है और हनुमान जयंती के दिन में भी एक बड़ा रैली जो है पुराने भोपाल में निकलेंगे। तो सभी आयोजकों से हमने पहले से ही बात करके रखा है और आगे भी बात करेंगे और उनको अनुमति कुछ शर्तों के आधार पर दिया गया है कि इन शर्तों का पालन करते हुए समय और लोगों की संख्या और कुछ शर्तों के आधार पर उनको दिया गया है। तो उनको पालन कराने में उसके जो आयोजक हैं उनको भी हम लिखित में उनसे ले रहे हैं और उनको बाउंड ओवर भी जो सीआरपीसी की धाराओं पे करा रहे हैं। गुना जिला आरोन क्षेत्र पुराने विवाद को लेकर निवासी देवेंद्र राजपूत फसल बेचने बीनागंज जा रहा था। रास्ते में जानमेर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ बदमाशों ने जान से मारने की नियत से फरार किया, जिससे किसान भागा। पेट्रोलियम और ग्रामीणों के आने से बदमाश और मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और भाग खड़े हो गए। उक्त घटना की पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा की जानकारी में आने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी की धरपकड़ की गई। से इसके पिताजी की मृत्यु हुई थी, जिसका कि आरोप इसके आरोपी के ऊपर लगाया गया था कि ये इन्होंने उसको मारा है, जबकि वो अवैध कनेक्शन से करंट के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। मर्ग जांच में मामला है वो भी अभी विवेचना चल रही है। इस प्रकार की जो इनकी दुश्मनियां बढ़ती गई तो इस पर से इसने अपने रास्ते से इसको ख़त्म करना चाहा और इसका अनिल ने राजकुमार के माध्यम से 1 लाख रुपए में इसको मारने का सुपारी दिया, पैसा देकर। ये सुपारी देके मारने का एक नया काम होने की दिशा में जा रहा था, तो उसने उसको 1 लाख रुपए का पैसा दिया
पैसा देके इसको मारने के लिए बाकी लोगों को राजकुमार ने अपने स्तर से हायर किया, जिसमें कि एक राजपूत और राणा है जो कुमराज क्षेत्र का है, बाकी भी आरोपी है, सौरभ है। इस तरह से अलग अलग लोग हैं जिनको की अलग अलग राशि आपस में मिलती है। इनका फ़ोन पे से कुछ पेमेंट भी हो गया था, जिसके भी प्रमाण हमारे पास में है। और इन लोगों ने मिलकर फिर जिस दिन ये धनिया बेचने जा रहा था इसका पीछा किया। 2 लोग आगे थे, 2 पीछे की तरफ थे, और 2 लोगों ने इसमें जाके वहाँ पास से फायर किया, सौरभ ने और राजकुमार ने, जिससे कि ये बच के थोड़ा सा भागा है। भागने के बाद में उसका दूर तक पीछा किया गया, बाद में पेट्रोलिंग गाड़ियाँ वगैरह देख के उसका वो अंजाम नहीं दे पाए। जी और जीने दो का अमर संदेश देकर अहिंसा का पाठ संपूर्ण विश्व को पढ़ाने वाले जैन जगत के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण दिवस महावीर जयंती समग्र जैन समाज देवास द्वारा आज गुरुवार को अपूर्ण हर्षोल्लास और भक्ति भावना के साथ भव्यत्म रूप से मनाई गई। प्रवक्ता विजय जैन ने बताया कि आज प्रातः 7:30 से 8:30 बजे श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर तुकोगंज रोड पर समग्र जैन समाज की नवकारशी हुई, जिसके पश्चात 8:30 बजे शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर तुकोगंज रोड से विशाल शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। अनेक आकर्षणों से सुसज्जित विशाल जन समुदाय को समेटे हुए इस शोभा यात्रा में चांदी के रथ में भगवान महावीर स्वामी ने विराजमान होकर नगर भ्रमण किया। सुसज्जित झांकियों ने भी छल समारोह की भी शोभा बढ़ाई। आज हमारे जैन जगत के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक मनाया गया। जन्म कल्याणक हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी प्रभु का जन्म होता है तो संपूर्ण लोक में खुशियाँ छा जाती है, संपूर्ण लोक के जीवों का कल्याण होता है, इसलिए हम इसे जन्म कल्याणक कहते हैं। आज ऐसे हमारे भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक महोत्सव महावीर जयंती के रूप में मनाया गया। इस उपलक्ष्य में देवास समग्र जैन समाज की ओर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शंखेश्वर और आज की शोभा यात्रा की विशेषता रही कि विगत करीब 50 सालों से देवास में श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन समाज मिलकर और एक विशाल शोभा यात्रा निकालता है, महावीर जयंती को सामूहिक रूप से एकता के साथ में मनाता है। और उसी का अनुरूप आज भी विशाल शोभा यात्रा दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन समाज के द्वारा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु महानुभाव एवं माता बहनें नौजवान साथी उपस्थित हुए। शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर से प्रातः 8:30 बजे यह शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि नगर के सभी दिगंबर एवं श्वेतांबर मंदिरों पर दर्शन लाभ प्राप्त करके और पुनः शंखेश्वर मंदिर और दिगंबर संत समाज संत निवास पर यह समाप्त हुई। वहाँ पर श्री जी का अभिषेक हुआ, मंडी धर्मशाला में संपूर्ण समाज का स्वामी वात्सल्य का आयोजन हुआ और प्रभु महावीर स्वामी का जो दिव्य संदेश है जियो और जीने दो, जो कि आज के समय में आज के हिंसा रूपी इस विश्व में जो प्रासंगिक है, ऐसा जियो और जीने दो का संदेश संपूर्ण नगर को और संपूर्ण विश्व को देवास जैन समाज के द्वारा दिया गया। जैन समाज द्वारा आगामी समय में डूंगरपुर ऊपर भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जी, जैन समाज के द्वारा जो टेकरी पर जैन मंदिर है उस पर 19, 20 और 21 अप्रैल को हमारे जैन समाज के अधिष्ठाता देव नाकोड़ा भैरवनाथ जी और गुरुदेव भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब जी की प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। इस उपलक्ष्य में 3 दिवसीय आयोजन 19 से 21 अप्रैल तक होगा। इसमें भी सभी समाजजनों और श्रद्धालु महानुभाव को समाज के द्वारा जैन समाज के द्वारा आमंत्रित किया गया। आपका नाम एवं पद? मैं विजय जैन, प्रवक्ता जैन समाज देवास और महावीर जयंती उत्सव समिति के सभी के सहयोग से आज का यह विशाल कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।